स्वागत आप सब नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। मैं संजय सर आज आपको नई जानकारी दूंगा। जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने नई विज्ञप्ति निकाल दी है। कुछ दिनों पहले यूपी ने एक OTR फॉर्म के लिए आवेदन मांगा था। जिन लोगों ने वो फॉर्म भरा, OTR फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं तो अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि वैकेंसी आना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा ये भर्ती निकाली गई, विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया की डेट रखी गई वो 25 मई 2021 से शुरू की गई है और लास्ट डेट 21 जून 2021 रखी गई है। इसी प्रकार ये विज्ञप्ति में विशेष प्रकार का एक कथन दिया गया है, जिसको हम देख लेते हैं। विशेष सूचना के तौर पे दिया गया है। विशेष कथन: उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21 जून 2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश द्वारा जो पहले विज्ञप्ति में दिया गया था कि UPSSC 50,000 फॉर्मों की विज्ञप्ति निकालेगा, वो शायद अब शुरू हो गया है। इसमें अगली जानकारी बताया गया है कि हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को कैसे करेंगे। तो ये ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET हेतु आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतने दिनांक 26 मार्च 2021 के अंतर्गत यद्यपि इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञप्तिक पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने और उसके लिए आवेदन करने के लिए एक 12 अंकी पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसको हम OTR फॉर्म बोलते हैं। इसी कड़ी में आगे जो विज्ञप्ति में दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की अवधि 25 मई 2021 से शुरू है और 21 जून 2000 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। अतः अभ्यर्थी से ये अनुरोध है कि फॉर्म 21 जून तक का वेट ना करें, फॉर्म जल्दी ही भर दें। और इसकी अहर्ता हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इस विज्ञप्ति में प्रारंभिक परीक्षा में जो इंटर पास प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा पास कर ली गई हो या इससे उच्च स्तर की कोई भी शैक्षिक योग्यता मानी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। आगे देखिए, आयोग की परिधि में आने वाले पद UPSSC द्वारा आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि उपरोक्त उपलब्ध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटाया या उसमें जोड़ नहीं सकती है। इसी क्रम में आगे की जानकारी हम देखेंगे। शैक्षिक योग्यता
हाई स्कूल पास मांगी गई है। शैक्षिक योग्यता जो है उसमें आप हाई स्कूल पास या अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी हों, वो सभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। इसमें आयु सीमा रखी गई है, आयु सीमा अधिकतम न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। और ओबीसी कैंडिडेट को तीन साल की छूट दी जाएगी, SC ST को 5 साल और जनरल को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उसका EWS का फॉर्म का सर्टिफिकेट मान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए UPSSC की वेबसाइट विजिट करें। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में आरक्षण परीक्षा योजना एक पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ऑनलाइन परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, परीक्षा की तिथि, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या होगी 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के मध्य से यथा समय सूचित किया जाएगा। स्कोर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि जो आपका UPSSC PET टेस्ट ले रही है उसका रिजल्ट आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान रखें, इसलिए अच्छा स्कोर करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इसी आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने की अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना। ऑनलाइन आवेदन सिस्टम लागू है, किसी माध्यम या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करे, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। आवेदन भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। आवेदन भरने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। 1. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना चाहिए। तीसरा, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना चाहिए। चौथा, फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना चाहिए। और जो आखिरी एवं लास्ट है वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहिए आपको। इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी आवेदन प्रक्रिया, आवेदन की जो प्रक्रिया करने की, आवेदन भरने की है उसकी जानकारी सब इस पेज में दी गई है। आप इस पेज को विजिट कर लें और सारी जानकारी आप हासिल कर लें। इसी क्रम में हम आपको लिए चलते आएंगे फ़ोटो एवं सिग्नेचर। मैं आपको ये बता चुका हूँ सारी चीज़। कितने साइज की फ़ोटो लगेगी, 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 1.5 सेंटीमीटर के होना चाहिए। ये जो चीज़ है आप सारी चीज़ बड़ी गौर से देखें, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती होती है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे इसमें देखें, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आपकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो ये फॉर्म आपका निरस्त कर दिया जाएगा। फीस का भुगतान और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं जो आप डायरेक्ट UPSSC की साइट में विजिट करके भी देख सकते हैं। भुगतान कितने का होगा, SBI बैंक के द्वारा होगा, जिसमें आपका शुल्क कितना लगेगा। आपका शुल्क जो है शुल्क की जानकारी आपको हम निम्न प्रकार देंगे। जो समान वर्ग उसका आवेदन शुल्क 160 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया 185 है। अनपिछड़ा वर्ग जो है उसका 185 रुपये है, अनपिछड़े वर्ग का 185 रुपये है, अनुसूचित जाति का 95 रुपया है, अनुसूचित जनजाति का 95 रुपया है, विकलांग जो जन है उनका 25 रुपया रहेगा। इसी प्रकार आपका जो फॉर्म भरने का पूरा
खर्चा आएगा वो 185 रुपये आएगा। आगे हम इसी क्रम में चलते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिए। इसके आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, आपको मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी इसी फॉर्म में। इसकी लास्ट डेट, मॉडिफाई करने की लास्ट डेट जो हमारी दी गई है, अभ्यर्थी केवल एक बार भी अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर 28 जून 2021 तक ही मान्य है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ये सारे आप पढ़ लीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है जो परीक्षा के हिसाब से आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। सारी जानकारी इस साइट से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी प्रकार UPSSC ने ये विज्ञप्ति निकाल के एक आप लोगों को एक सुनहरा मौका दे दिया है। इससे ये पता चलता है कि UPSSC ने जो कुछ समय पहले सूचना निकाली कि 50,000 पदों को भरने के लिए, वो शायद ये विज्ञप्ति शुरू हो गई है। अब आप तैयारी में जुट जाइए, आप तैयारी के। और UPSSC के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो UPSSC के सिलेबस के बारे में जानकारी है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो PT, प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे और आपका पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा। इसी क्रम में देखिए, आपका भारतीय इतिहास से आपका ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सब नंबर भी डिवाइड है, किससे क्या पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। क्या क्या आएगा एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल के सारे सब्जेक्ट, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारे जो फैक्ट आपको दिए गए सारे। UPSSC ने इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जो सारा सिलेबस आप भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, समान विज्ञान आपका दिया गया, प्रारंभिक अंकगणित दिया गया है। इसी प्रकार में सिलेबस में जो जो आएगा, समान हिंदी दी गई है। समान हिंदी दी गई है। आप इस सारी चीज़ों की तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे से। आपके एग्ज़ाम में यही रीजनिंग पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछा जाएगा, समान जागरूकता पूछा जाएगा, जिसको बोलते हैं GS GK भी आपकी पूछी जाएगी, और हिंदी का अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका जो मेन बात है, जो आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका 10वीं क्रमांक 01 से 09 तक अंकित शैक्षिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की जो इकाई है वो डिफरेंस लेवल होगी, डिफ़िकल्ट लेवल होगी। ये NCERT से आपका सिलेबस लिया जाएगा। NCERT वेट कक्षा 10 से होगा, जिसकी कक्षा 10 से सिलेबस लिया जाएगा इसकी। और इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि परीक्षा की तैयारी आप अच्छे ढंग से शुरू कर दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।